आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में काम करने की स्पीड तो 100 गुना हो ही गई है, लेकिन काम का जो आउटपुट है, जो क्वालिटी है, वो इतना प्रीमियम है कि वो अनमैचेबल है। आज की क्लास की थीम है कि आज हम आपको पीपीटी बनाना सिखाएंगे एक सिंगल क्लिक में। अब पीपीटी से क्या फायदा होगा भाई? आज डिजिटल वर्ल्ड है, एजुकेशन 90% ऑनलाइन हो चुकी है, नर्सरी से लेके पीएचडी तक, चाहे सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, सब कुछ हर जगह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल हो रहा है। हर टीचर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना चाहता है। इसी तरह जितनी भी कॉरपोरेट मीटिंग्स होती हैं, सब में पीपीटीज का बहुत बड़ा रोल है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यदि आपको बहुत अच्छा करना आता है तो इसका मतलब ये आपकी अर्निंग का एक एडिशनल सोर्स बन सकता है। लेकिन आप लोग कई बार ये सोचते हो कि भाई मतलब 20 मिनट की क्लास देखेंगे और हमारे पास पैसा आने लगेगा। ऐसा नहीं होता है भाई। सबसे पहले किसी चीज को डेप्थ में सीखना पड़ेगा। जैसे पीपीटी बनाने के लिए यदि मैं बात करूं तो बड़े ट्रेंडिंग टूल्स हैं। देखिए, आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं पीपीटी, ठीक है। उसके बाद आप गूगल जेमिनी से भी बना सकते हैं, ठीक है, पीपीटी। इसी तरीके से आप एक जेन स्पार्क एआई है, ठीक है, इससे भी बना सकते हैं पीपीटी। और इसी तरीके से एक गामा एआई भी है, इससे भी बना सकते हैं। ये चार बड़े ट्रेंडिंग टूल हैं। अब जो जेन स्पार्क एआई है, ये आपको बहुत कम क्रेडिट देता है फ्री में। ये आपको पेड ही वर्जन में आउटपुट देता है, लेकिन गामा एआई आपको फ्री वर्जन में काम करके देता है। चैट जीपीटी और जेमिनी भी एक ठीक रेंज में आपको फ्री में काम करके दे देते हैं। अब जैसे आज मैं आपको सबसे पहले यह दिखाना चाहता हूं कि आउटपुट क्या है। यह वीडियो आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपका जब मन हुआ आपने 4 जगह से वीडियो देखा और आपका काम चल जाएगा। यदि आप इस मॉड्यूल को अर्निंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 21 मिनट का वीडियो है, पूरा ही देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम करते हैं कि आज मैं एक पीपीटी, गंगा रिवर सिस्टम की पीपीटी है। अब सबसे पहली बात, जैसे मैं अभी बना के दिखा रहा हूं, तो मैं ये नहीं बता रहा आपको कि देखो ये बेस्ट क्वालिटी पीपीटी बन गई है। मैं ये कह रहा हूं कि तुम ये देखो कि कैसी कैसी चीजें हो गई हैं आज के युग में, और फिर उन चीजों पर डेप्थ में काम करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये 4 टूल पता चल गए तो आप बस इन टूल के नाम से ही एक्सपर्ट हो जाएंगे पीपीटी के। ऐसा नहीं है। आपको इनके अंदर भी कैसे बेस्ट से बेस्ट आउटपुट लेना है, कैसे कहीं एडिटिंग करनी है, वो सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे देखिए, अब गंगा रिवर सिस्टम की सबसे पहले हम आपको चैट जीपीटी से बनी हुई पीपीटी दिखाते हैं। देखिए, आपके सामने ही मैं यहां पर एक जो है वो स्लाइड है जो वो खोल रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। ये सिंपली आप गूगल पे गए और चैट जीपीटी आपने ओपन किया। चैट जीपीटी में मैंने ये सिंपल सी बात लिखी कि भाई तू पीपीटी बनाने का एक्सपर्ट है और गंगा रिवर सिस्टम की बना दे। और मैंने इसको मीडियम भी नहीं बताया कि भाई तुझे मीडियम क्या लिखना है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ तो इंग्लिश ही बनाएगा। अब यहां पर ये इसने पीपीटी बनाई, ठीक है। अब ये जो पीपीटी इसने बनाई है, यदि मैं इसकी बात करूं तो बिल्कुल पहले पेज से आ जाता हूं। देखो, ये बना दी इसने। प्लेसमेंट ऑफ वर्ड देखो, और ये पूरा वो हिमालय का रीजन बना रखा है इसने। फिर यहां अलग तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट किया, यहां अलग तरीके से। मतलब ये पूरी पीपीटी मतलब एक सिंगल क्लिक से बनी है। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप इसकी डायग्राम्स, इसकी वेरिएशन, ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए कि ये एक सिंगल क्लिक का काम है। लेकिन क्या ये सिंगल क्लिक आपकी अर्निंग का माध्यम बनने में सक्षम है? तो मैं आपको उत्तर दे दूं, नहीं है। तो फिर आप कहेंगे सर इसका फायदा क्या है? देखिए, किसी भी एक टूल में जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी सीखनी है तो हमें 10 दिन, जो 4-5 मेजर मॉडल्स हैं पीपीटी बनाने के, हमें 10, 12, 15 दिन उन्हें सीखना होगा, उनके हर पहलू पे काम करना होगा। और फिर हम ऐसी पीपीटी बना पाएंगे कि जिसको भी भेजेंगे
वो पहले तुम्हारे नमस्ते करेगा और फिर तुम्हें कहेगा कि भाई तू परमानेंट बनाना शुरू कर दे मेरे लिए। घर बैठे बनानी है। इतने टीचर हैं जो बोर्ड पे पेन लेके आते हैं और लगे रहते हैं और ऑडियंस इंगेज नहीं होती। उनको पीपीटी बना के दो। पीपीटी का, एक पीपीटी का 500-1000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कितनी रिसर्च करके बनाई है आपने। यदि आप ऐसे सिंपल क्लिक करके बोल देंगे गंगा रिवर सिस्टम, तो ये कुछ ना कुछ तो बना ही देगा, इसके पास डाटा है। लेकिन क्या उस टीचर के कॉन्टेक्स्ट में ये रेलेवेंट है, ये भी समझना आपको जरूरी है। अब ऐसी ही एक पीपीटी हमने यहां पर इससे भी बनवाई है, जो है हमारा क्या, जेमिनी, गूगल जेमिनी। इसके अंदर भी हमने क्या किया है आपको बता देते हैं हम। इसके अंदर भी हमने वही काम किया है कि देखिए, हमने यहां पर ये प्रॉम्प्ट दिया, वही सेम वाला प्रॉम्प्ट, और इसने बना दी। अब इसने अलग तरीके की बनाई है। यदि मैं इसकी पीपीटी आपको दिखाऊं तो ये इसकी पीपीटी है। देखिए, ये गंगा रिवर सिस्टम पहले पेज पे आ गया, उसके बाद ये ओरिजिन और जियोग्राफिकल ओवरव्यू आ गया। देखिए, लंबाई बता दी, कहां से निकलती है, कौन से स्टेट कवर करती है, डिक्लेयर्ड नेशनल रिवर कब हुआ था, और ये देखिए ऐसा डायग्राम बना के दिखा दिया कि गंगा कहां से निकलती है, कौन सी नदी कहां मिलती है, पूरा एक प्यारा सा रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दिया। इसी तरह देखिए, ये आगे की टेबल देखिए आप। इसी तरह आप ये देखिए, अब जैसे यहां से डायग्राम थोड़ा मिस है क्योंकि उठाया नहीं होगा उसने, ये गलतियां तो करेगा, लेकिन आप ये देखो कि कितना बढ़िया वे में चीजों को रिप्रेजेंट इसने आपके सामने कर दिया है। अब बिल्कुल सेम प्रॉम्प्ट से यहां पर आ गए हम, ये गामा एआई है, बस आपको लिखना वही है गूगल में, गामा एआई, ठीक है। अब सेम प्रॉम्प्ट से यहां पर हमने पीपीटी बनाई है। अब यहां पर मैंने कहा कि बहुत डिटेल में चाहिए मुझे, तो ये भी डिटेल में है भाई। तो ये गंगा रिवर सिस्टम की पहली स्लाइड हो गई, ये आपकी दूसरी स्लाइड हो गई, ठीक है, ये आपकी तीसरी स्लाइड हो गई। तो ये देखो कि कितना ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है। और किसी टीचर को कंटेंट बनाना है या कोई भी चीज करनी है, हर चीज देखिए। अब यमुना इसने क्यों जोड़ दिया, क्योंकि यमुना उसकी वो है, ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो इस तरीके से बिना नॉलेज के आपने एक दमदार पीपीटी किसी भी व्यक्ति के लिए आपने डेवलप कर दी। और यदि आप ये कर पाए तो चीजें आपकी बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। अब सवाल ये आता है कि सर आपने तो क्या किया, आपने चैट जीपीटी खोला, एक प्रॉम्प्ट दिया और उससे पीपीटी बन गई, क्या हम यही पीपीटी किसी को भेज दें? नहीं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, आप नॉर्मल चैट जीपीटी में जाएंगे, ठीक है, तो भैया क्या होगा, वो उसकी बेसिक सेटिंग्स हैं, और बेसिक सेटिंग से जैसी बनेगी वैसे बन जाएगी। भैया जब आप पीपीटी बनाने के लिए प्रॉम्प्ट लिखवाते हो तो आपको बहुत कुछ डालना होता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, किसकी तरह दिखनी चाहिए, कौन सी ऑडियंस है, हमारे डायग्राम हमें किस तरीके के चाहिए, हमें हिंदी मीडियम चाहिए या इंग्लिश मीडियम चाहिए। तो हमें प्रॉम्प्ट भी करना होता है, कुछ सेटिंग्स भी करनी होती है, और आउटपुट आने के बाद उस आउटपुट को रिफाइन करने का प्रॉम्प्ट भी हमें ऐड करना होता है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर, यदि आपको कोई, यदि किसी भी टॉपिक पर, यदि आपको कोई भी व्यक्ति पीपीटी बनाने के लिए कहे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 घंटे में आप अनमैचेबल पीपीटी बना सकते हैं, अनमैचेबल। अब ये तो सिंगल क्लिक हो गया। जैसे आप में से किसी को लगे तो मैं ऐसे बना के दिखा देता हूं, जैसे एक मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूं। जैसे जेन स्पार्क पे कर देते हैं हम, जेन स्पार्क एआई, ठीक है, मैंने ये जेन स्पार्क एआई लिख लिया और ये जेन स्पार्क एआई खुल भी गया यहां पर, ठीक है। अब ये आपके सामने ये चीज आ गई। थीम थोड़ी वाइट है, थोड़ा एडजस्ट करना, अभी डार्क हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, और यहां मैंने लिखा, मैं यहां सिंपल टाइपिंग कर रहा हूं, और मैंने क्या लिखा, क्रिएट आ पीपीटी ऑन गंगा रिवर सिस्टम, क्रिएट अ पीपीटी ऑन गंगा रिवर सिस्टम, ये लिख दिया मैंने, और ये मैंने एंटर कर दिया यहां से। अब एंटर कर दिया, अब ये अपने आप बनाना शुरू कर देगा यहां पे। तब तक मैं इसको डार्क वर्जन कर देता हूं, ठीक है, मैं इसकी डार्क कर देता हूं वर्जन, ठीक है। इसको मैं डार्क वर्जन कर देता हूं ताकि आपको दिखाई आ जाए, ठीक है।
अब यहां पर ये बनना शुरू हो गई। अभी हम जब तक बात कर रहे हैं तब तक ये बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको बनाने दो। देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर क्या आता है, यहां पर यह सवाल आता है कि सर आपने इतना छोटा सा लिखा, क्या वो पीपीटी इफेक्टिव है? देखिए, ये वाली चीजें आप शॉर्ट्स में देख देख के पागल हुए पड़े हैं। यदि आपने देख भी लिया इससे पहले या आज पहली बार देखा है, आप ये सोचो कि वो सिंगल लाइन लिखने से क्या चीज बना दे रहा है। यदि उसको हम ढंग से बता दें और वो प्रॉम्प्टिंग लिखना हम सीख लें, प्रॉम्प्ट करना हम सीख लें, चीजों को डिवाइस को ऑपरेट करना सीख लें, और उसके बाद उस पर्टिकुलर मॉडल में और क्या क्या एडिशनल सेटिंग्स हमें करनी होती हैं जिससे हम बेस्ट आउटपुट अचीव कर सकते हैं, यदि हम ये सीख लें तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि दुनिया के किसी भी टॉपिक की बिना नॉलेज के 100% एक्यूरेसी वाली पीपीटी आप बना सकते हैं। लेकिन भाई इसके लिए पेशेंस रख के 10 से 12-15 क्लास एक एक घंटे की, मतलब यार एक बात बताओ, तुम दुनिया के किसी भी टॉपिक की पीपीटी बनाना चाहते हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक की ये अभी सर्च कर रहा है, अपना काम कर रहा है, ये किसी भी टॉपिक की तुम पीपीटी बनाना चाहते हो, मतलब जिस टॉपिक की तुम्हें नॉलेज भी नहीं है, क्या उसकी समझ डेवलप करने के लिए, क्या दुनिया की नंबर 1 लेवल की स्टैंडर्ड की डिजाइन की पीपीटी बनाने के लिए क्या आप 10-12-15 घंटे भी नहीं सीखेंगे? क्या आप टूल्स में बस एक बार लिख के डाल दिया उसी से काम हो जाएगा? क्या आप टूल्स की अदर सेटिंग्स को यूज करना नहीं सीखेंगे? यदि आपके अंदर ये पेशेंस नहीं है तो देखिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन 10-12 घंटे सीखना पड़ेगा, 10-12-15 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और यदि आपने ये 25-30 घंटे का काम कर लिया तो आप पीपीटी के वो मास्टर हो जाएंगे जिसका कोई लेवल नहीं है। अभी आपको एक बात और बताता हूं, जैसे मैंने यहां पर जो पीपीटी बनाई, यहां पर यदि मैं बात करूं, यहां की बात कर रहा हूं मैं, चैट जीपीटी से ये पीपीटी बनवाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा पीपीटी बना दे, इसने बना दी। इसी पीपीटी की क्वालिटी में यदि मैं थोड़ा पेशेंस रख लूं और मैं ये कहूं कि भाई मैं तो एक एक डिजाइन बनाऊंगा, मतलब एक एक स्लाइड बनवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक स्लाइड बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी। देखिए, जिस खेल में जितना पेशेंस रखोगे उतना ही बेहतर आउटपुट आएगा। यदि आप देखिए, ये बताने वाले आपको बहुत है, और इसमें पता आप क्या करेंगे, मैं आपको ये और बता देता हूं कि आप कहां फंसेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो कर रहा है इसको करने देते हैं। क्या हो गया, ये बंद हो गया बीच में? नहीं, बंद नहीं हुआ, ये यहां पर है, वो ये बना रहा है, देखो ये अभी यहां पर जनरेट कर रहा है। ठीक है, आप पता है क्या करेंगे, आपने ये टूल के नाम सुन लिए मेरे से, ठीक है, आप जाएंगे इन टूल पे, ये छोटी मोटी लाइन लिखेंगे और आपको लगेगा अब तो हमें पीपीटी बनानी आ गई, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप किसी को बना के भेजेंगे, सामने वाला देखेगा यार जो पीपीटी इसने बनाई उसमें कंटेंट तो आधा भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो अपनी मर्जी से ले रहा है ना भाई कंटेंट, इसका जो मन हो गया। गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर तो 100 पेज लिखे जा सकते हैं, अब ये तो अपनी मर्जी से ले रहा है, कहीं बीच में यमुना का जिक्र कर दे रहा है। वो कंट्रोल करना आना चाहिए आपको। यदि आप रैंडम बना के भेजेंगे, वो देखने के लिए तो अच्छा है भाई, फर्स्ट अपीयरेंस के लिए अच्छा है कि हाँ यार इतना जल्दी काम हो जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें जैसी पीपीटी चाहिए, जैसे मान लो कि मेरे पास एक जियोग्राफी के टीचर का फोन आया कि सर मुझे गंगा नदी का तंत्र पढ़ाना है, तो मैं उससे पूछूंगा किसके लिए पढ़ाना है, तो उसने कहा सर मुझे तो सीडीएस के बच्चों के लिए पढ़ाना है। तो इसमें एक पूरा रिसर्च सिस्टम होता है। भाई आपको कोई पैसे क्यों देगा, मतलब ऐसे ही दे देगा कि बस तुम यहां लिख दो सीडीएस के लिए गंगा रिवर सिस्टम और ये बना देगा, वो खुद ही नहीं बना लेगा। इसमें रिसर्च सिस्टम क्या होता है कि आप पहले सीडीएस के इसी से सर्च करके सीडीएस से के क्वेश्चन निकलवाइए, उसमें गंगा रिवर सिस्टम के क्या क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्टेक्स्ट डालिए, कॉन्टेक्स्ट डाल के बताइए कि किस लैंग्वेज में बताना चाहते हैं, मतलब एक पूरी प्रक्रिया होती है, और फिर टूल्स के अंदर की सेटिंग्स को यूज करके उसको ब्यूटीफाई करने का काम, उसको सुंदर बनाने का काम आपको करना होता है। और जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे और उसके बाद आप किसी को पीपीटी बना के भेजेंगे, तो यार एक बात बताओ, एक टीचर जिसको वो क्लास पढ़ानी है
उसको क्लास तैयार करने में 2-4 घंटे लग रहे हैं और उससे वो उस क्वालिटी की क्लास तैयार भी नहीं हो रही, और आपने वो काम आधे घंटे में, पौने घंटे में, 1 घंटे में उसको करके दे दिया। तो मुझे ये बताओ कि उसको भसड़नी पालनी, उसकी क्लास तैयार होके आ गई, वो अपना पढ़ेगा चुपचाप और अच्छे से फिर बच्चों को पढ़ाएगा, तो वो आपको पे बैक क्यों नहीं करेगा? मुझे एक बात बता दो। तो भाई आपको आज के समय में, और ये जो अभी चल रहा है ना, आज चौथी वीडियो है अपनी इस चैनल पे, ये जो चल रहा है ये बहुत बेसिक हिस्सा है, इसको डेप्थ में सीखना ही सीखना पड़ेगा आपको। और भाई मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि सर आप अपना कोर्स प्रमोट कर रहे हैं। देखिए कोर्स तो मैं प्रमोट करूंगा ही, तुम नाराज भी होगे तो भी करूंगा मैं, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बात भी बता रहा हूं। आपको पता होना चाहिए, कल हमने वीडियो डाली थी थंबनेल बनाने की, वो पहली वीडियो जब 4 बजे हमने डाली तो स्ट्राइक आ गई उसके ऊपर। क्यों आ गई? क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज यूज हो गई होगी। एआई में बहुत कुछ ऐसा है जो आप डायरेक्ट बना के नहीं दिखा सकते, तो इस तरीके की कई छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो हम सारी चीजें यहां पर एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। अपने टाइम को प्रॉपर कंट्रोल करो। मैं अपने प्रोसेस में, जैसे ये देखिए, ये बना दिया इसने, मतलब ये पहला पेज बनाया है, अब ये दूसरा पेज बना रहा है, ये तीसरा पेज बना रहा है, ये चौथा पेज बना दिया इसने, ये पांचवा पेज बना दिया, ये छठा पेज बना दिया, ये सातवां पेज बना दिया। देखिए आपके सामने पूरा बना दिया, लेकिन क्या ये चीज इनफ है? नहीं है ये इनफ। ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि भाई सच में एआई कमाल कर रहा है। आपको पता है किताबें बना सकते हो तुम, मतलब मैं ये कह रहा हूं, अपने घर बैठे दुनिया के जितने टीचर्स हैं उनके लिए किताबें बना सकते हो, उनके लिए पीपीटी बना सकते हो, उनके लिए थंबनेल बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, बैनर बना सकते हो, उनके यूट्यूब चैनल को मैनेज कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हो, उनके लिए वेबसाइट बना सकते हो, उनके लिए ऐप बना सकते हो। इसके लिए टेक्निकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए कुछ, नहीं, सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, एआई कर रहा है। लेकिन इस पूरे काम को सीखने के लिए पेशेंस लेवल चाहिए। और मैं तो आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। देखिए मैंने एक सिंपल सी चीज की कि भाई अब देखो, ये ग्राफिक डिजाइनिंग होता है कि भाई जिसमें ये थंबनेल, पोस्टर, बैनर ये सब बनेंगे। वीडियो, एआई से वीडियो कैसे बनेंगी, एडिट कैसे होंगी और किस तरीके से अच्छी वीडियो जाएंगी, उनके कॉपीराइट्स के क्या रूल हैं। कंटेंट एंड रिसर्च, मतलब ये किताब, ये पीपीटी, ये इस टाइप की चीज कैसे बनेंगी। प्रॉम्प्ट की मास्टरी की, भाई प्रॉम्प्ट कैसे आप अच्छे से लिखोगे। यूट्यूब, भाई कैसे वीडियो अपलोड होने से लेके चैनल की ग्रोथ कैसे होती है और क्या करना चाहिए, वो पूरा कोर्स है। उसके बाद फेसबुक मास्टरी, ठीक है भाई, फेसबुक इंस्टाग्राम की मास्टरी, व्हाट्सएप का ऑटोमेशन, एआई एजेंट्स, मतलब कैसे काम अपने आप होने लगेंगे, एआई वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारे कोर्स मैंने एक ही कोर्स में रख दिए। क्यों रख दिए? क्योंकि भाई अपने इंडियन बच्चों के पास, ऑडियंस के पास नहीं है इन चीजों को सीखने के लिए 20-22 हजार रुपए। मैं आपको बता रहा हूं, एक मैं नाम नहीं लूंगा, आप सीधा क्योंकि कॉपीराइट आने का खतरा रहता है। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनका नाम है वारीकू, आगे एक नाम है A-वारीकू, ठीक है। अब वो अपने यूट्यूब मास्टरी का जो कोर्स है, सिर्फ ये वाला कोर्स, सिर्फ ये वाला 3,000 रुपए में सेल करते हैं। और बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 3,000 रुपए का कोर्स सेल करते हैं। अब भाई सीधी सी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोर्स में क्वालिटी कम है, उससे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मैंने तो वो भी देख रखा है। मैं कोई चीज सिखाता हूं उसके लिए पहले 20 जगह से लर्निंग करता हूं। अब बात पता है क्या है यहां पे? बात यह है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे, उस चीज की इतनी कॉस्ट है, लेकिन मैंने कहा ना कि हमारी ऑडियंस की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। यदि इन सारे कोर्सेज को हम अलग अलग सेल करें तो भी ये कोर्स सेल होंगे। और ऐसा कॉम्बो पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री को सर्च मार लो, आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, भारत एआई रिसर्च सेंटर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, क्योंकि उसमें सारी अपडेट आपको आती है। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये पूरा कॉम्बो 31 मई तक रहेगा इस प्राइस में। हमने तो एक कूपन कोड और दे रखा है LP10 अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन के लिए, लेकिन ये ऑफर जो 2000 वाला है ना, ये आपका 31 मई तक रहेगा। उसके बाद हम भी इन बैचेस को सेपरेट सेपरेट लॉन्च करेंगे। इसलिए नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं, इसलिए क्योंकि हमारी ऑडियंस की डिमांड है। वो कह रहे हैं कि सर ग्राफिक डिजाइनिंग ही सीखना है, सर वीडियो एडिटिंग ही सीखना है। बहुत सारे लोग कॉम्बो के चक्कर में ये सोच रहे हैं कि अलग अलग बैच मिल जाए, चाहे वो अलग बैच उनको 1500 रुपए में मिल जाए, उनको बाकी 9 की वैल्यू शायद समझ नहीं आ रही, ये भी हो सकता है। तो जैसे ही 1 जून, और भाई मेरी वर्डिंग चेक कर लेना, पास्ट में कभी भी जो बोला है, मैं आपको ये नहीं कह रहा 20 दिन है अभी लेकिन ये वाला कूपन कोड लिमिटेड टाइम के लिए अप्लाई कर रखा है। 1 जून से यही बैच एक दिन भी 5000 रुपए से कम का रह जाए ना, तो जितनी फीस पे की हो वो वापस ले लेना मेरे से। ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये कॉम्बो का बैच यदि 1 जून के बाद 1 मिनट भी 5000 कम से प्राइस में आपको ऐप पर दिख जाए, 1 साल 2 साल तक भी, तो भी आपने जितनी फीस पे की हो वह वापस ले लेना। इतनी स्ट्रिक्ट बात कह रहा हूं। और यदि आपको भाई साहब 10 दिन पढ़ के यदि आपको यह ना लगे ना कि आप एआई में बहुत तगड़ा कुछ काम कर सकते हैं, तो भी मेरी जिम्मेदारी है भाई, लेकिन सीखना पड़ेगा। अब यह मत करना वीडियो देखो ही ना, प्रैक्टिस करो ही ना और कह दो कि सर नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 दिन, भाई मजा तो आएगा, लर्निंग से अर्निंग तो बनेगी, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज एआई के युग में आपको एआई तो सीखनी पड़ेगी। मैं सीधा कह रहा हूं, आप मेरे से मत सीखो, ठीक है। आप किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाके सीखो, और पैसा खर्च करके ही सीखनी पड़ेगी। यूट्यूब पर चीजें आएंगी, लिमिटेड चीजें आएंगी। यदि आप एक अर्निंग मॉड्यूल को बहुत अच्छे से ले जाना चाहते हैं, हर जगह यही होगा। आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हो कि मतलब आप यूट्यूब पे पूरा नहीं पढ़ाओगे। मैंने आपको बता दिया कि पूरा मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, और दूसरी चीज मैं पढ़ा भी नहीं सकता। उसका रीजन है कि क्योंकि मैंने कहा ना, कॉपीराइट से लेकर बहुत सारी चीजें होती है, और दूसरी यूट्यूब की ऑडियंस में वो एक ना जो ठहराव होना चाहिए, जो पेशेंस होना चाहिए, वो होता नहीं है। जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो होती नहीं है। प्रॉब्लम क्या है भाई कि यदि 10,000 बच्चे लाइव आए ना, तो मैं पूरा कोर्स फ्री में पढ़ा दूं। प्रॉब्लम क्या है कि मैं, जैसे मान लो पीपीटी बनाना है, इसकी 10 क्लास होंगी। पहली क्लास दूसरी क्लास में तो ऑडियंस जुड़ेगी, तीसरी क्लास में क्या होगा, तीसरी क्लास के अंदर वो पहली 2 क्लास बिना देखी हुई ऑडियंस आएगी, उससे चीजें समझ में नहीं आएंगी कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन है। तो यदि आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हो, यहां भी कुछ तो सिखा ही रहे हैं। अब हर बच्चा पेड कोर्स तो शायद ना ले पाए, वो अपने आप एक्सपेरिमेंट करके देखेगा इन चीजों पर। तो हम रास्ता तो आपको बता ही रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। मतलब इतने सारे यूट्यूबर और इतने सारे इंस्टाग्राम फेसबुक वाले शॉर्ट्स में क्या कर रहे हैं, देखो ऐसी पीपीटी बन रही है, और टूल छिपा लेते हैं। ये नहीं बताएंगे जेनस्पार्क है, ये नहीं बताएंगे गामा एआई है। क्यों? क्योंकि फिर वो ये कहेंगे इसके लिए आप हमारा कोर्स ले लो। आप उस टूल को जानने के लिए 200-500 रुपए खर्च कर देते हो। यदि आप एआई सीखने का अभियान शुरू करते हैं, ठीक है, मेरे साथ करते हैं, तो ये तो 10 बैच है ही। जो भी और सिखाऊंगा मैं सब ऐड रहेगा इसमें 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और यदि कहीं और से भी सीखते हैं 2000 में, यदि इनमें से एक चीज भी पूरी सीख लें तो मेरे को बता देना। मैं भाई पूरे ठहराव से पढ़ाता हूं, और पूरे साल लाइव क्लास लूंगा। लाइव के बाद रिकॉर्डेड रहेगी। आप कहेंगे सर पूरे साल क्यों लेंगे, क्या साल भर में कोर्स होंगे? नहीं, 4 महीने में ये सारे कोर्स खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा सर, मैं आपको बताता हूं फिर क्या होगा। इन कोर्स के खत्म होने के बाद एआई बदलती रहती है। 4 महीने के बाद एआई पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगी। फिर वो अपडेटेड भी तो पढ़ना आपको, तो वो सारी अपडेट्स मैं लगातार पढ़ाऊंगा। और मैं मंडे टू फ्राइडे आपको क्या करता हूं, मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ाता हूं। फिर रिकॉर्डेड वीडियो सेव रहती है जो लाइव ना देख पाए, और फिर उसके बाद 2 दिन आपके प्रैक्टिस के होते हैं। और इन सब कोर्सेस का अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेगा।
लेकिन मिलेगा तभी, ध्यान रखना, मिलेगा तभी जब आपने वो सारी वीडियो देखी होंगी, क्योंकि हमारे पास आपका रिकॉर्ड रहता है, सारी वीडियो देखी होंगी और हर एक के बाद एक एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है। यदि वो आपने कर लिया तो सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, यानी कि आपको काम आएगा तो ही सर्टिफिकेट देंगे। हम अपने सर्टिफिकेट की वैल्यू कबाड़ा नहीं करना चाहते। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक सिंगल क्लिक से पीपीटी जनरेट हो रही है। अब आप फ्री में बना के देखो। और भाई मैं एक बात और कहूं, किसी भी काम करने के लिए किसी भी टूल का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे जैसे व्यक्ति से बात कर लेना। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन पे पैसे मत उड़ा देना, क्योंकि जितने भी ये टूल्स हैं इनको फ्री यूज करने की लिमिट्स भी होती हैं, कुछ टेक्निक्स भी होती हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं कि भाई जब तक ये लेवल हमारा अचीव ना हो तब तक हमें टूल परचेज नहीं करना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए। यदि ये सब चीजें आपको अच्छी लग रही हो तो भाई सब्सक्राइब शेयर ये कर दिया करो। बेहतर से बेहतर वे में चीजें बताने की कोशिश करूंगा और बड़े लेवल पर आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।